प्रणाम, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट्स आए थे कि लेट गो कैसे किया जाता है। बहुत से लोगों को लेट गो समझ में नहीं आ रहा कि करना कैसे है लेट गो। तो आज हम इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही हिंदी में बोल रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इजीली। ट्राई करती हूँ ना कि आपको इस तरीके से समझाऊँ, ऐसे शब्द यूज़ करूँ जिससे कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए और आपकी भी लाइफ एकदम हैप्पी और पीसफुल हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार हमें कई चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ जो कि पर्सनली आप पर भी फिट होगी, मेरे पर भी फिट होती है। हम सब में से बहुतों के साथ ये होता है कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे हम इतना ज़्यादा अटैच होते हैं कि उनको हम हमेशा मतलब महीनों महीनों तक अलमारी में सहेज करके रखते हैं। इसके अलावा आपकी कोई ऐसी मेमोरी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव वन मेमोरी दिस। तो ये मुझे मेरे पार्टनर ने फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया था जब हम मिले थे। और ये बीच में एक बार गिर गया था और यहाँ से जो है वो आप देख सकते हो इस स्टैचू का जो है यहाँ पर हैंड वो ब्रेक हो गया है। लेकिन फिर भी इससे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, इट्स अ मेमोरी, इसको मैंने संभाल करके रखा है। तो किसी चीज़ को जब हम बहुत सहेज करके रखते हैं मतलब कि हमें बहुत मोह माया जुड़ा हुआ है उससे। हालांकि अब मेरे अंदर ये चीज़ नहीं रह गई है लेकिन फिर भी मैंने इसको रखा हुआ है। सो थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को डिक्लटर करेंगे। तो ये भी अभी ऐसे रखा हुआ है, लेकिन जब भी हम अभी थोड़ा सा रूम ऑर्गेनाइज करेंगे और सारा डिक्लटरिंग करेंगे तो उसमें मे भी मैं इसको कहीं और प्लेस कर दूँ, कहीं अंदर कबर्ड में या फिर दीवार था कि मैं नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकती थी। और जो कोई मेरी बहुत अटैच हूँ मैं जिस भी चीज़ से, अगर वो खो गई तो मैं घंटों घंटों रोया करती थी, बहुत ज़्यादा सैड हो जाया करती थी। लेकिन आज के टाइम में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझसे खो गई जो कि मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट हुआ करती थी और मेरे लिए बहुत लकी हुआ करती थी। एंड देन उसके बाद आई रियलाइज़ किया ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मैं ये मतलब बीच में मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद भगवान नहीं चाहते कि मेरे पास रहे या यूनिवर्स नहीं चाहता कि मेरे पास रहे, इसलिए चला गया। लेकिन उससे क्या होता है ना, हमारे अंदर से क्या फीलिंग आती है, हम उस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा अटैच रहते हैं, इतना ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये मुझे मेरे पास ही रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। बिकॉज कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है, इंसान तक परमानेंट नहीं है। तो फिर मतलब आत्मा ही है जो अमर है, लेकिन आत्मा भी साथ छोड़ करके चली जाती है शरीर का। तो इसके अलावा दुनिया में ऐसी और कोई भी चीज़ नहीं जो आपके साथ परमानेंट रहे लाइफ में। कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि हो सकता है कल को मैं ही ना रहूँ तो ये सारी चीज़ें रह के भी क्या करेंगी। तो उसके बाद से मुझे रियलाइज़ हुआ कि दीज ऑल आर द ओनली थिंग्स। पहले मेरे साथ क्या होता था कि जो कपड़े मेरे पर्सनल फेवरेट रहते थे, अगर मुझसे किसी ने मांग लिए कि मुझे दे दो तो मैं नहीं देती थी। वैसे तो कोई मांगेगा नहीं, मतलब मैं बात करूँ कि जैसे मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मुझे वो अपने वो वाले फेवरेट जो कपड़े हो तुम्हारे वो मुझे दे दो, मुझे भी शेयर करना है, मुझे भी उसको पहन करके जाना है कहीं। तो मैं इतना ज़्यादा अटैच थी अपनी चीज़ों से, अपने कपड़ों से, अपने तो मैं नहीं दिया करती थी। लेकिन आज के टाइम में मेरे लिए वो बहुत मामूली सी चीज़ है। तो अब मैं उतना मोहमाया नहीं करती हूँ, बिकॉज अब मैं उससे काफ़ी ज़्यादा हट चुकी हूँ और ऊपर आ चुकी हूँ। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अटैच हो। मैं सिर्फ मटेरियल थिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ, और आपकी कोई जो मैनिफेस्टेशन है, विश है, उसकी भी बात कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा दोनों डायरेक्शन से समझने की कोशिश करिएगा। रिलेशनशिप में इसलिए कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है, आप उसको खोना नहीं चाहते हो। मे बी कि आप अभी मैरिड ना हो और आप शादी के पहले आप रिलेशन में हो, आप शादी करना चाहते हो उस बंदे से, बट यू डोंट नो कि डेस्टिनी क्या डिसाइड, या फिर यूनिवर्स आपको किससे मिलाना चाहता है। यू डोंट नो, बिकॉज आप नहीं जानते हो कि कल आपके साथ क्या होगा। आपने प्लानिंग की है, आप एक्शन ले रहे हो, उस अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हो, बट सब कुछ प्री प्लान्ड है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आपके कर्मास के अनुसार। और आपने जो भी अपने पिछले जन्म में किया है या प्रेजेंट कर्म में किया है, उन सभी का जो फ्लैशबैक कम बैक मिला करके जो होता है, चीज़ें एकदम प्री डिसाइडेड है। हालांकि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो और उसके प्रति एक्शन ले रहे हो, और वो चीज़ें भी तभी आप चाहोगे ना, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो भी तभी आपके पास आएगी और तभी आप इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे जब वो चीज़ होनी होगी। तो अगर वो चीज़ फुलफिल होना होगा ना, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को लकी समझना कि आपके पास ये वीडियो आई है, इट मीन्स कि यूनिवर्स चाहता है कि आप मैनिफेस्टेशन करो, आपकी जो विश है वो फुलफिल हो। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है।
लेट गो इस तरीके से करना है कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं काम किया, मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट कर दिया या फिर आपको धोखा मिल गया, धोखा ऊपर वाले ने दे दिया, कुछ भी कहीं भी कैसे भी कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ सकती है आपके लाइफ में, तो किसी चीज़ से इतना मत अटैच हुई, इतना मत मोह माया लगाइए, इतना मत जुड़े रहिए कि उसके बाद आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरे लिए, तो अब मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, मेरी डेस्टिनी, मेरी लाइफ, सब कुछ ख़त्म, एंड आपका फिर मन करेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। दैट इज़ कॉल्ड लेट गो। तो आपको लेट गो करना है, यानी कि आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। अगर आपका रिलेशनशिप है, आपका पार्टनर है, आप उसके साथ शादी करने वाले हो इन फ्यूचर, बट अगर आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो मे भी चल करके आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर आपको यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिलेगी, आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, एंड देन उस चीज़ को लेट गो कर दिया, बार बार वही चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट करके सोच नहीं रहे हो, तो लेट गो मतलब कि आपको उस पर बिलीव है। किस पर? यूनिवर्स पर, जिसके थ्रू आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अगर आपको उस पर बिलीव है, वो जो पावर है वो सब आपकी हेल्प करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम स्ट्रांग है, आपके अंदर बिल्कुल भी कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं, और आपने पूरी तरीके से अपने आप को उन पर सरेंडर कर दिया है। आप जानते हो कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, उन्होंने आपके लिए अच्छा ही सोचा होगा, तो आप चीज़ों को ईजिली लेट गो कर पाते हो। लेकिन जहाँ पर भी डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, अगर मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुई तो क्या होगा, फिर तो मेरी लाइफ ख़त्म है, इस तरीके के थॉट्स अगर आपके मन में आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने सरेंडर नहीं किया हुआ है और आप अभी भी डाउटफुल हो। तो किसी भी चीज़ को लेकर के ना डेस्परेट मत हुई, बिकॉज उसके भी ऊपर आपकी एक लाइफ है, लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। तो आप किसी भी छोटी मोटी मटेरियल थिंग्स के लिए, दीज ऑल आर एक्चुअली अ मटेरियल थिंग्स, हम इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतना ज़्यादा घुस जाते हैं किसी चीज़ में कि हमें लगता है कि बस यही चीज़ हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन जिस दिन आप ये रियलाइज़ करना शुरू कर दोगे ना कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग, इसके अलावा भी बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, तब आपको रियलाइज़ होगा और आप चीज़ों को ईजिली लेट गो कर पाएंगे और अपने आप को ईजिली आप सरेंडर कर पाएंगे यूनिवर्स के प्रति। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर डेली जो है आप नाइट में सोने से पहले ज़रूर करिए, जिससे कि आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर होंगे और आप जो भी विश कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, वो सब फुलफिल होगी। बट इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। एफर्ट क्या करना है कि आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर ली, बट आपने कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया है, लेट गो नहीं किया है, आपको बिलीव नहीं है, तो मे बी शायद ही आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो। लेकिन अगर आपको बिलीव है, आपने चीज़ों को कंप्लीटली लेट गो कर दिया और आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो 100% आपकी विश जरूर फुलफिल होगी। सो दिस इज कॉल्ड लेट गो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज लेट गो। लेट गो मतलब कि हमें पूरा विश्वास है यूनिवर्स पर, हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है और उन चीज़ों को छोड़ दिया है उनके ऊपर। वो जैसा समझेंगे वैसा हमें देंगे और हमें वो मंजूर होगा खुशी खुशी, क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है कि उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या अच्छा है, और जो बेस्ट होगा वही वो मुझे देंगे। दिस इज कॉल्ड लेट गो। तो इस तरीके से आपको लेट गो करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को हाई करना है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम हाई होगा तो आप इजीली लेट गो कर पाएंगे, और अगर आपका बिलीफ सिस्टम डाउट में रहेगा तो आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, और आप भी समझ गए होंगे कि आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, उनको इजीली लेट गो कर देना है। तो अगर आपने भी सालों साल कुछ कपड़े जो आपके फेवरेट हैं आपने अलमीरा में उसको सहेज करके रखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपका जगह से स्पेस जो है वो कवर कर रहा है, तो टाइम आ गया कि आप उसको डीक्लटर करो। जब आप डीक्लटर करते हो ना, तो सिर्फ आउटर थिंग्स की नहीं होते, इंटरनली भी आप क्या फील करते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, और जब वो चीज़ मैंने डिक्लटर की है अपनी लाइफ से या किसी ज़रूरतमंद को दी है, तो मुझे अंदर से बहुत पॉजिटिविटी और बहुत हल्का महसूस हुआ है। जिस चीज़ को सहेज के रखे जा रहे थे आप ना, जिस चीज़ को आप जितना पकड़ोगे ना वो आपसे उतना दूर भागेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सुना ही होगा कि किसी चीज़ के आप पीछे जितना भागोगे ना वो आपसे उतनी दूर जाती है। तो सबको स्पेस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, तो किसी भी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, सबको छोड़ दीजिए, फ्रीडम दीजिए। ऐसा रिलेशनशिप में होता है, बट मटेरियल थिंग्स में भी हम उन चीज़ों को पकड़ के स्टोर करके रखे रहते हैं कि तो हमारी मेमोरी है, बट एक्चुअली मेमोरी तो आपकी यहाँ होती है। किसी भी चीज़ को आप कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, दैट इज़ नॉट योर मेमोरी। सो मेमोरी हमेशा आपके माइंड में होती है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बाकी आउटर थिंग्स तो आपने अलमीरा में सहेज के रखा है, कल को क्या मालूम कि आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए और वो चीज़ें अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएं,
तो उस चीज़ के प्रति इतना अटैचमेंट अगर आपने रखा हुआ है, और फिर आपका क्या हाल होगा आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। तो किसी चीज़ के प्रति एकदम घुस के, बंध के, उसको पकड़ के, उससे एकदम अटैच होकर के मत रहिए। मेरा कहने का मतलब है सिंपल सा कि थोड़ा सा मोह माया से ऊपर उठिए और किसी चीज़ को एकदम बांध के मत रखिए। इसके ऊपर भी एक दुनिया है, तो इसलिए सब कुछ जो है वो लेट गो कर दीजिए और अपने यूनिवर्स पर बिलीव करिए कि आपको जो भी चीज़ अच्छी होगी वो आपके लाइफ में आएगी। और उन चीज़ों को जब आप बाहर निकालोगे ना, डिक्लटर करोगे, तो आपको अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा हल्का और पॉजिटिव महसूस होगा। तो जो भी आपके पास इस तरीके के कपड़े हैं तो आप उसको ज़रूर डिक्लटर किया करो और किसी ज़रूरतमंद को दे दो। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है आपको। बट हाँ, आपको उसको शो ऑफ नहीं करना है। आप कोई भी इस तरीके की चीज़ें करते हो ना कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हो, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो, पैसा मतलब कि देखो, पैसा कितना भी आ जाए ना, आपको हमेशा कम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास खाने, पहनने और रहने के लिए प्रॉपर है प्लेस, और भी आपके पास इनकम है जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज आप पैसा जितना ज़रूरतमंदों की हेल्प करोगे ना उतना आपके पास आएगा। बट आपको ध्यान रख कर के अपना बजट एस्टिमेट करके ज़रूर जो है ये चीज़ें करनी चाहिए। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो तो वो आपका कर्मा कमबैक आपको मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि हम पैसे को भी बहुत सहेज करके रखते हैं ना, तो जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके पास से भी पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम दिल खोल करके पैसे को, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी इमरजेंसी के लिए जो पैसे रखे हैं उसको भी ख़त्म कर दीजिए। सब कुछ प्रॉपर माइंड के साथ लगा करके, स्ट्रैटेजी बना करके, जो बजट बनाया है उस अकॉर्डिंग अगर आप अपने पैसे को यूटिलाइज करते हो, ऐसी नहीं करते हो, मतलब जहाँ पर आपको खर्च करना है वहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा, किसी न किसी थ्रू आएगा, कम बैक होगा। तो इसीलिए, क्योंकि वो जब आप कर्मा करोगे ना तो एक तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और दूसरा आपने एक अच्छा काम किया है, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प की है, तो उसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा। सो मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गई और कहीं और चली गई, इससे पहले कि मैं और कहीं चली जाऊँ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। प्रणाम।